जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके मेरे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है, जब यहाँ पर आपको बताया गया था कि जो है एक 29 मार्च से एक योग की प्लैनेटरी पोजीशन की शुरुआत हो रही है, और वो श्रापित योग है और पिशाच योग उसे कहा जाता है। तो उसके लिए एक हीलिंग सेशन माता रानी को बताया गया था। बहुत सारे लोगों ने उस हीलिंग सेशन को लिया है अपनी लाइफ में, वो उसके रिजल्ट्स भी ज़रूर देख रहे होंगे और आगे देखेंगे। लेकिन एक कमेंट ये भी आया था कि जो लोग हीलिंग सेशंस नहीं ले सकते तो वो लोग क्या करें। देखिए, हीलिंग सेशंस जो है 100% प्रोटेक्शन होता है हीलिंग सेशन से। लेकिन अगर जब उपाय करते हैं तो उपाय में डिपेंड हो जाती है आपकी एनर्जी। जब हम हीलिंग सेशन लेते हैं तो आपकी एनर्जी उस सेशन के हिसाब से हो जाती है, मतलब उसके हिसाब से आपकी एनर्जी को कंट्रोल कर दिया जाता है। पर जब आप उपाय करते हैं तो वो उपाय आपकी एनर्जी के अनुसार कंट्रोल होता है, समझ रहे हैं। और जब हीलिंग सेशन लेते हैं तो आपकी एनर्जी उस सेशन के थ्रू डिवाइन की एनर्जी के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी वर्क करती है। और जब आप उपाय करते हैं तो वो एनर्जी आपकी एनर्जी के अनुसार वर्क करती है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए उसके रिजल्ट्स में भी आपको बहुत अंतर देखने को मिलेंगे। लेकिन क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट थी, आपने कमेंट किया था, पूछा था, तो हमारा ये काम है कि हम आपको ज़रूर उसका हल बताएं और उसका क्या सोल्यूशन है, उसके क्या उपाय हो सकते हैं वो हम आपको बताएं। तो हम आपसे शेयर करते हैं कुछ बातें जिसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आप श्रापित योग और पिशाच योग के नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहते हैं, अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका रहेगा, सबसे पहला जो आपको रहेगा वो आपका होगा हर एक सेकंड की शुद्ध एमानी स्थिति। शुद्ध एमानी स्थिति मतलब सोल कॉन्शियसनेस, आपकी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सोल कॉन्शियसनेस पोजीशन। आपका मतलब सोल कॉन्शियसनेस होने का प्योरेस्ट फॉर्म में आपको हर सेकंड अपने आप को रखना है। पहला तो सबसे बड़ा कंडीशन ये है, क्योंकि जो लोग सोल कॉन्शियसनेस में होंगे उनके लिए यूनिवर्स को ये मैसेज जाता है कि वो इस दुनिया के नहीं हैं, वो इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन वो इस जन्म से अब उपराम हो चुके हैं, वो सोल में कन्वर्ट हो चुके हैं, वो डिवाइन के मददगार हो चुके हैं, वो डिवाइन के फरिश्ते हो चुके हैं, वो इस धरती पे कुछ अच्छा कर रहे हैं। सोल कॉन्शियसनेस होके बॉडी कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन को नहीं फैला रहे, बल्कि सोल कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन को फैला रहे हैं, जो कि परमात्मा का लक्ष्य है, जो कि डिवाइन का लक्ष्य है। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपने हिसाब किताब जो आपके इस जन्म के थे या पूर्व जन्मों के थे, उनके प्रभाव को अपने भीतर से हटाना चाहते हैं, अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं, ताकि उन कर्मों के हिसाब से ये योग जो बन रहा है आपको फल ना दे। तो उसके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए, सबसे बड़ा आपका इनर वर्क होना चाहिए, हर सेकंड सोल कॉन्शियसनेस में रहना। दूसरा आपका क्या होना चाहिए, दूसरा आपका ये होना चाहिए कि आप जो हैं, आपका ये कमिटमेंट होना चाहिए कि अब आप जो है अपने पुराने जन्म से पूरी तरीके से अलविदा ले चुके हैं। अपने पुराने जन्म से, अपने पुराने संबंधों से आप जो हैं सोल लेवल पर डिटैच हो चुके हैं, सोल लेवल पर अलग हो चुके हैं। भले ही आप उनके साथ ही रह रहे हो सकता है आप उनके साथ ही चल रहे हो, लेकिन फिर भी आपका ये भाव होना चाहिए कि आप उन सब से कम्प्लीटली डिटैच हो चुके हैं, और आप उन सब से कम्प्लीट डिटैच है, ताकि उनका कोई भी निगेटिव प्रभाव, उनके साथ जो भी आपके हिसाब किताब रहे हैं, वो आपको इस योग के दौरान हार्म ना पहुंचाएं। तो आपकी एक दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये करना है कि आपको सोल कॉन्शियसनेस में रहना है। दूसरा आपको ये करना है कि आपको हर सेकंड परमात्मा के साथ योग युक्त रहना है, ठीक है। दूसरा आपका ये रहेगा। और तो दो बातें आपको बताएं, पहला आपका सोल कॉन्शियसनेस में है ना, दूसरा आपका जो है अपने पुराने संबंधों से आप डिटैच हो चुके हैं। आपका पुराना जो भी जीवन था उससे आप एक तरीके से मर चुके हैं। आपका ये भावना चाहिए कि उन सब चीज़ों, बातों, लोगों से आप मर चुके हैं, और ये आपका एक नया जीवन है, और इसमें आपके संबंध केवल और केवल परमात्मा से हैं। तो आपका दूसरा ये उपाय हो गया, पहला उपाय हो गया। दूसरा उपाय होगा जिसकी हम अक्सर बात करते ही रहते हैं। तीसरा आप जो उपाय कर सकते हैं वो है कि सैटरडे आप जो है एक जटाओं वाला नारियल जो होता है, जो नारियल पानी वाला होता है, लेकिन उसमें जो है उसके जटाएँ रहती हैं, पानी भी होता है और जटाएँ भी रहती हैं। ऐसा जो नारियल होता है उसको ले जाकर आप जो है माता रानी के मंदिर में शनिवार को रख के आ सकते हैं, या फिर माता रानी के मंदिर में नहीं तो शनिदेव के मंदिर में भी आप वहाँ पर रख के आ सकते हैं, वहाँ पर पूजन कर सकते हैं, फिर आ सकते हैं और कह सकते हैं कि राहु और शनि के जो भी
की युति से जो भी नकारात्मक और व्यर्थ प्रभाव मुझ पर पड़ सकते थे, वो नकारात्मक और व्यर्थ प्रभाव मुझ पर पड़ने से परे रहें। तो ये प्रार्थना आप उनसे कर सकते हैं और प्रत्येक शनिवार आप इस उपाय को जब तक ये योग चल रहा है तब तक कर सकते हैं। आगे भी करेंगे तो आपको लाभ ही पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो एक आपका ये उपाय होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। आप ये उपाय कर सकते हैं, अपना तीसरा उपाय जो आपका ये है। और ये उपाय जो है आपको ज़रूर से ज़रूर शनिवार को करने हैं, ठीक है। और दूसरा आपका जो है शिव जी की पूजा, ठीक है। सोल कॉन्शियस पे रहते ही हैं। जब हम परमात्मा कौन है? परमात्मा तो शिव है। तो परमात्मा शिव बाबा शिव शक्ति हैं। तो जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हम हर समय उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं। उनकी एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे, सोल कॉन्शियसनेस में रहेंगे, पुराने संबंधों से अपने आप को डिटैच रखेंगे। ये मान के चलेंगे कि ये हमारा नया जीवन है, ये हमारी नई स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये हमारा एक नया जन्म हो चुका है और इसमें हमारा मतलब वो अस्तित्व नहीं है जो हमारा पुराना हुआ करता था। ताकि आप जो है डिवाइन चीज़ों को, डिवाइन बातों को अट्रैक्ट कर सके और कोई भी हिसाब किताब आपके जीवन में आपको नकारात्मक प्रभाव पहुँचाने से परे रहे। तो ये काम आप जो है कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये उपाय आप ज़रूर करें शनिवार को। और साथ में मंगलवार का उपाय भी आपको करना चाहिए। मंगलवार को भी आप कुछ मीठा ज़रूर हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाएं और उनको वो समर्पित करें, क्योंकि ये वर्ष मंगल का है और अग्नि से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा कांड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब क्रोध, बहुत ज़्यादा मतलब गलत चीज़ें जो है आपको देखने और सुनने को अपने जीवन में भी और आसपास मिल सकती थी। तो ये भी आप कर सकते हैं ताकि ये जो योग बन रहा है वो भी इस मंगल के वर्ष में जो बन रहा है, ये तीनों चीज़ें बैलेंस होकर आपको कोई निगेटिव इफेक्ट ना दे। तो ये आप उपाय ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है अगर आप कहीं पे ऐसा देखें कि कहीं पे कोई ऐसा मंदिर है, कोई ऐसा आश्रम है जहाँ पर हवन हमेशा हुआ ही करता है, तो आप जो नारियल चढ़ाने वाले हो उस अग्नि में भी अगर आप उस हवन को ये मतलब सोच के समर्पित कर दें माता रानी को या शनिदेव को, है ना, या शिव जी को, माता रानी को, अगर आप ये सोच के समर्पित कर दें कि आप ये शनि और राहु के नकारात्मक और के जो नकारात्मक दुष्परिणाम थे उनसे मुक्ति के लिए आप जो है ये नारियल उनको समर्पित कर रहे हैं, तो सभी प्रकार के नकारात्मक दुष्परिणामों को माता रानी या शनिदेव या शिव बाबा जो भी मतलब है इन्हीं तीनों में से आप वो जो है आपके संकट को हर लें इस प्रार्थना के साथ। अगर कहीं पे हवन चल रहा है, हवन चलता रहता है, कोई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ हवन हमेशा चलता रहता है, उस अग्नि में भी आप प्रत्येक शनिवार को इस को समर्पित करने से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। तो ये लाभ होंगे। अब इस लाभ के साथ आपकी एनर्जी किस प्रकार की है, उसी प्रकार से आपकी ये जो है लाभ आपको लाभ पहुँचाएंगे। हीलिंग सेशन से आपकी एनर्जी उस प्रकार से वर्क करने लगती थी जैसे कि परमात्मा चाहते हैं, लेकिन जब आप उपाय कर रहे होते हीलिंग सेशन के थ्रू एनर्जी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट नहीं होते तो आपकी एनर्जी आपके अनुसार होती है। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको सौंपते हैं। ये आज की हेल्प थी, आज की गाइडेंस आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, गाइडेंस पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सोल फैमिली 555 एंजली गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स टिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज भी आपको यहाँ से दी जाने वाली गाइडेंस के सर्वोत्तम लाभ आपको धारण कराने में आपकी सहायता करता है। तो वीडियो को कंप्लीट करते मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।